हाँ जी, कर जी शुरू अपना प्रश्न कल वाला। एक मिनट दीजिए बस, सेटिंग कर दूं। हाँ जी, आइए जी शुरू करते हैं फिर अपनी कक्षा कल से ही, जहाँ हमने प्रश्न किया था अब तक। एक बार सुबह लिखने का अभ्यास करके मैं इसका उत्तर लिखा हूँ आपके लिए, कल आपने लिखा था। और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर जो अब तक का मेरा सबसे मन पसंदीदा प्रश्न है वो ये है प्रीवियस ईयर में, फिर इस पे आप करेंगे एक बारी। हम लोग लोग चाहे किसी भी वस्तु का हो, जब जब बढ़ जाता है तो उस वस्तु की प्राप्ति साधित उपभोग से नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग चित्त होकर चित्त में घर कर लेता है तो प्राप्ति भ्रष्टा प्राप्ति का अक्षय होने से अवसर नहीं मिलता। इसका सारा अंतकरण सदा अभाव में रहता है उसके लिए। जो है वह भी नहीं है, असंतोष अभाव कल्पना सत्कर्म दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिनों के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है, न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। आप इसको एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं इस उत्तर को, क्योंकि इस प्रश्न में लोक के ऊपर ही सारी जानकारी दी गई है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और हाँ, दाल सादा ये से कह सकते हो, ईर्ष्या के ऊपर है अंतिम पंक्ति में। परंतु हाँ, ये ईर्ष्या भी लोक से ही उत्पन्न हुई थी। तो इसका उत्तर लिखता हूँ, आप मेरे साथ लिखिए जी। प्रस्तुत गद्यांश में रचनाकार जी, लोभ द्वारा उत्पन्न होने वाली अन्य भावनाएं एवं मनुष्य पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम, आशा करता हूँ आप मेरे साथ लिख रहे हैं सभी, तो सिर्फ एक नहीं रहा। सर्वप्रथम उसके बाद करना आएगा। रचना का एक तथ्य पेश कर रहे हैं कि लोग चाहे किसी भी वस्तु हेतु क्यों ना हो, यदि
यह बढ़ जाता है तो सर्वप्रथम रचनाकार जी ने ये तथ्य पेश किया है कि लोग चाहे किसी भी वस्तु का हेतु क्यों न हो, यदि ये बढ़ जाता है तो उस वस्तु की प्राप्ति के पश्चात भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता एवं लोभ की भावना मनुष्य को बार 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 उस वस्तु की अधिकतम मात्रा एकत्रित करने हेतु प्रेरित करती रहती है। क्या लिखा है मैंने? वाक्य मार्क पीछे बड़ा हो गया कि सर्वप्रथम रचनाकार जी ने तथ्य पेश किया है कि लोग चाहे किसी भी वस्तु का क्यों न हो, यदि वह बढ़ जाता है तो उस वस्तु की प्राप्ति के पश्चात भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता एवं लोभ की भावना मनुष्य को बार बार उस वस्तु की अधिकतम मात्रा एकत्रित करने हेतु प्रेरित करती रहती है। तो पहली पंक्ति लिखी है मैंने अभी जिस मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। लिखिए, लोभी मनुष्य ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है कि उसका मन, लोभी मनुष्य ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है कि उसका मन बार बार किसी वस्तु के उपभोग हेतु मनुष्य को प्रेरित करता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन न तो
किसी वस्तु को प्राप्त कर शांत होता है। एवं नहीं, उस वस्तु के उपभोग उपरांत। तो मैं सारा पढ़ रहा हूँ अभी बीच में। पूजा जी बोलिए क्या प्रश्न है? प्रस्तुत विधान रचनाकार जी दो तरह उत्पन्न होने वाले सर अवस्था होता है, अवस्था होता है। नहीं मैम, शुद्ध शुद्ध दिया है एक बारी, सारे सोचो। सर्वप्रथम रचनाकार जी का पेश कर रहे हैं कि लोग चाहे किसी वस्तु का क्यों न हो। मैं बताता हूँ उत्तर लिख के। यदि यह बढ़ जाता है तो वस्तु की प्राप्ति के पश्चात भी संतुष्ट नहीं होता। यह किताबों में शुभ और उस वस्तु की अधिकतम मात्रा एकत्रित करने हेतु प्रेरित करती रहती है। वो भी मनुष्य ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है कि उसका मन बार बार वस्तु को छोड़ने की उसको प्रेरित करता है, और भी उसका मन में तो वस्तु को प्राप्त कर शांत होता है एवं न ही उस वस्तु के उपभोग प्राप्त। ठीक है सर। धन का लोभ जब रोग से का लोभ। देखिए, धन का लोभ तो रोग के समान है। देखिए, रचनाकार ने या रचनाकार अनुसार धन का लोभ किसी रोग से कम नहीं है। रचनाकार अनुसार धन का लोभ किसी रोग से कम नहीं है एवं जो व्यक्ति धन का लोभी हो जाता है वह वह मानसिक तौर पर अशांत ही रहता है। तो मैंने क्या लिखा? रचनाकार अनुसार धन का लोभ किसी रोग से कम नहीं है, रोग मतलब बीमारी, एवं जो व्यक्ति धन का लोभी हो जाता है वह मानसिक तौर पर अशांत ही रहता है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से कभी खुश नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी समृद्ध क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति सदैव धन अर्जित करने में जुटे रहते हैं तथा अपने जीवन का
बहुमूल्य समय केवल धन प्राप्ति में व्यर्थ कर देते हैं। ये लिखते लिखते मुझे याद आ रही है राकेश वाला की। सुना है आपने इनके बारे में? उस व्यक्ति की जो स्टेटमेंट थी अंतिम, आखिरी दो जो उनके लेक्चर्स थे वो बड़े प्रेरणादायक। आपको समझाता हूँ। इंसान ने इतना पैसा कमा रखा था कि पूरा चंडीगढ़ भी उस पैसे से खुश रहता। एक इंसान के पास इतना पैसा। और जब वो, मतलब कि उसका अंतिम समय था, उसको पता था कि ज्यादा समय नहीं बचा है मेरे पास, तो बड़ा दुखी था वो। कह रहा मैंने सारी जिंदगी पैसा कमाया पर मैं खर्च नहीं पाया। कमाता रहा कमाता रहा कमाता रहा, एक जीवन में ऐसा स्तर आ गया कि पैसा कमाना मेरा शौक बन गया। अब पैसे मैं उपभोग के लिए नहीं कमा रहा था, कंजम्पशन के लिए नहीं कमा रहा था, सिर्फ शौक के लिए कमा रहा था, इसको पीछे छोड़ना उसको पीछे। परंतु जब तक होश आया कि इस पैसे का मैं क्या करूंगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, और ये हमारे में से कई के साथ होगा कि आप 45-50 तक पैसे के पीछे ही भाग रहे हो। ठीक है, और जब तक 50-55 के हो गए आपको समझ आएगा यार जिंदगी का बहुमूल्य समय तो पैसा कमाने में व्यर्थ कर दिया। जैसे आप में से कई छात्रों ने अब तक, बुरा मत मानिएगा इस बात का, बहुत समय व्यर्थ किया होगा सफलता प्राप्त करने के लिए, परंतु स्वयं को समय नहीं दिया। एक बात का बुरा मत मानिएगा, दिन में 1-2 घंटे स्वयं के लिए निकालो। मैंने पहले भी कहा है आपको, योगा करो, मेडिटेशन करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, परंतु वो आपके लिए होना चाहिए, अपने लिए। वही जीवन में एक लौता समय होता है जो आपको संतुष्टि देता है। और गेम क्या है, ये खेल क्या है, सारी प्रेजेंट में रहने की। जिम में जाओगे, सांस चढ़ेगी, प्रेजेंट में आ जाओगे, वो चीज आपको खुशी देती है, आपके चेहरे पे खिलखिलाहट आती है। मेडिटेशन करते हो वो आपको प्रेजेंट में ले आती है। योगा करते हो वो आपको प्रेजेंट में ले आता है। अभी मेरे साथ पढ़ भी रहे हो ना, यदि साथ साथ लिख रहे हो, आप प्रेजेंट में हो, शायद तभी आपको मेरी कक्षा लगानी अच्छी लगती होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, कुछ समय दिन में स्वयं को दीजिए। नियम तो है 10% का, कि 2.4 घंटे आप स्वयं को दीजिए। परंतु हाँ, कृपया पैसे, सफलता, इनके पीछे इतना भी पागल मत हो जाइए कि एक समय ऐसा है कि हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण हो। उस दिन आपके पास करोड़ों रुपए हो, परंतु चीजें शुद्ध ना रहे। ठीक है, वस्तुएं शुद्ध ना रहे। इसीलिए थोड़ा बहुत उपभोग भी कीजिए अच्छी अच्छी चीजों का, खाइए पीजिए अच्छी चीजें, जूस पीजिए, जो आपका दिल करता है उसको अच्छे से उपभोग कीजिए। बिना उपभोग के कोई फायदा नहीं है, ना सफलता का कोई फायदा है ना पैसे का। जज भी बन जाओगे ना, अगर अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकते, तो क्या फायदा जज बनने का। तब भी आप बस दौड़ में भागे हुए इधर उधर, तो ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी। अपने लिए समय निकालिए। मुझे इसीलिए राकेश झुनझुनवाला की शायद याद आई है, क्योंकि जब उनका मैंने अंतिम वो सुना, इंटरनेट पे ही सुना था, तब मेरा दिल ऐसे था कि यार, इतना अमीर इंसान ऐसी बात बोल रहा है तो हमारी तो क्या ही कुछ नहीं है हम उसके सामने, और हम फिर भी पागल हो रहे हैं पैसे के पीछे। तो हाँ, ठीक है, एक स्तर तक ठीक होता है कि आप अपना खर्चा चला रहे हो। मेरा जीवन का लक्ष्य होता है कि 2 साल का पैसा मेरे पास होना चाहिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। आपका भी कोई ऐसा लक्ष्य होगा, बस उसको पूरा कीजिए और फिर शांत हो जाइए। फिर ज्यादा दौड़ में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही है, एक दिन सबको जाना है यहाँ से। ठीक है, ये आपको समझ आता है 50 के बाद। जल्दी समझ लोगे तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा आपका। 50 के बाद समझोगे तो फिर समझ आएगा कि यार अब जवानी में खत्म हो गया, फायदा क्या है चीजों का। ठीक है, फिर वो पैसा आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार उड़ाएंगे। तब आपको दुख होगा कि मैंने मर मर के इतना पैसा कमाया और ये मजे कर रहे हैं मेरे पैसे से। ठीक है, आगे आइए। तो हाँ, कभी कभी ये बातें याद आ जाती है, और जब ये गद्य लिखता हूँ ना, तब मुझे चीजें परेशान करती हैं कि हाँ, तुमने वो सुना था ना, सबको बताओ। ऐसा है जीवन। उसका सारा अंतकरण अभाव में रहता है। लिखिए, लोभी व्यक्ति जीवन में
कितना भी धन ऐश्वर्य, और क्या था, सोना इत्यादि, क्यों ना एकत्र कर ले, परंतु उसका चित्त सदैव असंतोष रहता है, तथा ये मानसिक स्थिति मनुष्य का सुख चैन छीन लेती है। लोभी व्यक्ति जीवन में कितना भी धन ऐश्वर्य सोना इत्यादि क्यों ना, आप जायदाद भी लिख सकते थे, इत्यादि क्यों ना एकत्र कर ले, परंतु उसका चित्त सदैव असंतोष असंतोष रहता है, ये गलत नहीं है। क्या आएगा यहाँ पे? शाबाश, मुझे लगता है वैभव जी ने यही प्रश्न पूछना है। वैभव जी बोलिए। सर मेरा असंतोष के लिए नहीं था, मेरा एकत्र के लिए था कि शायद वो थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ। यानी एकत्र है सर, हिंदी भाषा में एकत्र होता है कमुलेट। नहीं नहीं सर सर, एक अशांत रहता तत्र है सर, लिखा हुआ है शायद आपने। संतुष्ट नहीं रहता। असंतुष्ट अशांत आएगा, वो मैं रहता लिख है। चुका हूँ पहले। हाँ, ये अशांत लिख चुका हूँ जनाब। आप ये कह रहे हैं एकत्र नहीं होता? नहीं नहीं सर, आपने एक तत्र लिखा हुआ है शायद से, अच्छा, एकत्र तो एकत्र होता है। लिखना, हाँ धन्यवाद जनाब, धन्यवाद। यहाँ पे मैं देखो ना तो असंतुष्ट लिखना चाहता हूँ, ना यहाँ पे मैं अशांत लिखना चाहता हूँ, कोई और शब्द अभाव में बेचैनी। ही लिख दो फिर तो। है जी। बेचैनी। बेचैन लिख लो, या अभाव में अभी तक मैंने प्रयोग असंतुष्ट। नहीं किया था सर। असंतुष्ट हो गया सर ऊपर। कोशिश ओके करनी सर। है शब्दों का प्रयोग बार बार ना किया जाए। अभाव में ठीक है, प्रश्न वाला शब्द भी यूज कर सकते हैं। असंतोष में बहुत बढ़िया जनाब, ये लिखा जाता है यदि आप असंतोष में म यह भी लिखता साथ में, अभाव में भी ठीक है। तथा ये मानसिक स्थिति मनुष्य का सुख चैन छीन लेती है। आगे है जी, असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। बस ठीक है, लिखो। इसीलिए नहीं लिखना चाहता था, आगे जाके फिर भी ये शब्द दोबारा प्रयोग होता तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। देखिए, असंतोष की भावना का जन्म अभाव में मानसिक स्थिति में ही होता है, तथा इस अभाव कल्पना से, माफ कीजिए, ग्रस्त मनुष्य सदा के लिए खुशियों से, माफ कीजिएगा, असंतोष की भावना का जन्म अभाव में मानसिक स्थिति में ही होता है। अभाव में होता है जब चीजें आपको लगता है कम है, अभाव। तथा अभाव कल्पना, जो आप बार बार कल्पना करते हो, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है मेरे पास, से ग्रस्त मनुष्य सदा के लिए खुशियों से दूर हो जाता है।
इस तरह का व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार हो जाता है तथा दूसरों की समृद्धि देखकर स्वयं दुखी होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों से, और मुझे अब किसी की याद आ रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर है मेरे को जीवन में ऐसा कि जिसे पैसे का इतना शौक है कि उसके अंदर ईर्ष्या भर। सर आप म्यूट हो गए। अब म्यूट हो गया। अब आ रही है बात? हाँ। अब जीवन में को बहुत एस्पिरेशनल लग रहे हैं कि हाँ मेहनती है, और जब वस्तु में सर वॉइस नॉट क्लियर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वॉइस नोट क्लियर। बाकी हाँ, ठीक, बताओ। नॉट क्लियर सर। नोट क्लियर। एक मिनट दीजिए, मैं कनेक्ट कर। एक मिनट दीजिएगा। अब प्लीज बताइए। नहीं सर। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है जी, बताओ। यस सर। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मतलब हमें किसी के बारे में चर्चा नहीं करनी, अपना उत्तर ही करना है। एक संदेश था ऊपर वाले की तरफ से। ईर्ष्या का व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार हो जाता है तथा दूसरों की समृद्धि देखकर स्वयं दुखी होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों का नाता समाज से टूट जाता है तथा अन्य लोग भी इनसे दूरी बना लेते हैं। मध्यकालीन हिंदी काव्य धारा के महान कवि वृंद है या बिहारी कनक कनकते सोगुनी? बिहारी जी। बिल्कुल जी, बिहारी जी भी लोभ का वर्णन बहुत सुंदर पंक्तियों में करते हैं। कनक कनकते सोगुनी। मादकता अधिकाय।
यह खाए बोरात है। वह पाए बोराए। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। पंक्तियां बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। अब आइए विशेषताएं। सबसे पहले शीर्षक क्या है? शीर्षक बताइए, इसका शीर्षक क्या दोगे? लोभ या कुछ और? सर लोभ एक विकार। बहुत बढ़िया जी। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य लोभ के प्रति हमें जागरूक करना है। रचनाकार ने जी ने माफ कीजिए, रचनाकार जी ने लोभी व्यक्ति पर कटाक्ष किया है। एवं एवं उसकी मानसिक स्थिति एवं उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन बहुत सटीकता से किया है। यह गद्य आधुनिक काल के मानव जो उपभोग उपभोग एवं एवं दूसरा क्या है, तो हम कंजम्पशन बहुत करते हैं। दूसरा एकत्रित। नहीं, हाँ, एकत्र लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये गद्य आधुनिक काल के मानव जो उपभोग एवं अभाव में विचारों का आदी हो चुका है। उसकी उसके विचारों का उदाहरण सहित खंडन कर रहा है। तो ये गद्य आधुनिक काल के मानव जो उपभोग एवं अभाव में विचारों का आदी हो चुका है, उसके विचारों का उदाहरण सहित खंडन करता है। ये लीजिए जी, ये है आपका उत्तर।
कि लोभ चाहे किसी भी वस्तु का क्यों ना हो, जब वह बढ़ जाता है तब आपका कुछ नहीं हो सकता जी। फिर आप कुछ भी कर लो, आपका मन सदैव अशांत ही रहेगा। और पूछिए जी प्रश्न। सर विचार अभाव में होंगे। क्या मैम? सर विचार द एडजेक्टिव अभाव में सही है। नहीं, विचार का हाँ, अभाव में विचार होते हैं। एंड सर आदि द स्पेलिंग बड़ी ई पाएगी कि छोटी ई? मैम छोटी वाला आदि हिंदी में नहीं है, वो पंजाबी में है। ये आदि है, क्या कहते हैं उसको, हैबिचुअल। एडिक्टेड। राइट सर। और पूछिए। सर जागृत कैसे लिखेंगे? जागृत? हाँ जी सर। नो मैम। और पूछिए। सर उपरंत ਹੁੰਦਾ कि उपरांत ਹੁੰਦਾ? उपरांत। एंड सर सेकंड लाइन च ना दुष्य प्रभाव लिखे है, दुष्प्रभाव नहीं ਹੁੰਦਾ? दुष्प्रभाव ही लिखा होगा मैम, ये तो य नहीं पाया होया। दुष्प्रभाव आएगा मैम, माफ कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक शब्द मैंने भी तो गलत लिखा है। अवस्था। अवस्था होता है या अवस्था? अवस्था। 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 ठीक कर लीजिए सभी छात्र। ठीक है, दुष्प्रभाव भी है, अवस्था भी है। ये नोटबुक के टॉप पे जाने चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध शुद्ध के लिए है शब्द आपके। ठीक है, और पूछिए। सर वैसे इसमें एक थॉट जो है वो मतलब गद्यांश में नहीं दिख रही, पर हम ये बोल सकते हैं कि जो सफलता का मापदंड है वो जैसे भौतिक वस्तुओं को अर्जित करना है आज, लेकिन वो हाँ नहीं सर, होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। ओके सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा विचार है आपका। और बताइए जी। सर जैसे आपने एंड में ये कविता का एक वो लिख दिया पैरा, हाँ हाँ। मैं पैरा ना वर्ड्स ना याद आ रहे हो, बट कवि का नाम और कविता का नाम याद हो तो हम्म। सिर्फ हम नाम लिख के छोड़ सकते हैं। नहीं मैम, नाम लिख के कोई फायदा नहीं है, जब आपने वो लेसन ही नहीं दिया जो कविता दे रही थी। तो समझ रहे फिर हो मैं क्या उस कह रहा हूँ? मतलब ये तो कवि के वर्ड से, या तो इसी को ब्रीफ में लिख दें। क्यों मैं ये कह रहा हूँ मैम, ऐसे में भी आप कविता की जो पंक्तियां होती है उसकी व्याख्या नहीं करते। समझ रहे हो? आप उसको एज ए रेफरेंस यूज करते हो कि ये जो थॉट है क्वेश्चन का, ये इस कवि ने भी बताया है पहले। तो सर थॉट बताने के लिए मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करना है ये मैम पूछ। तभी अच्छा लगेगा, अच्छा सर। और तभी सर उत्तर अच्छा मैंने बनेगा। उदाहरण के लिए वो सोने की मुर्गी वाला उदाहरण यूज करा था। लिखो मैम, क्या बताओ, क्या लिखा, जल्दी बताओ। सर ये फिर तो आपसे भी एक प्रश्न करवाना है मुझे। बच्चों की बाकी एक छात्र। अ, हम्म, बच्चों की एक कहानी सोने की मुर्गी हम्म। मनुष्य के असीमित लोभ का उल्लेख बहुत स्पष्ट शब्दों में करती है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मैम। अच्छा, सोने का अंडा। हाँ सर, तो इसका मतलब सिर्फ इतना लिख दें कि इसका वो भी देना पड़ेगा कि क्या कहा क्या था उस स्टोरी में। उसको शिक्षा भी दे दो, क्योंकि देखो, उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, ये एग्जाम्पल, ये कहानियां, ये काव्य खंड लिखने का, पद्यांश लिखने का, कविताएं लिखने का, कि आप बताओ कि ये बात केवल इस गद्य में नहीं कही गई है, और कई बार पहले सुनी जा चुकी है। तथा जो ये जो शिक्षा है वो कैसे इस गद्य से जुड़ी हुई है। जब तक आप उस शिक्षा, उस कविता की जो प्रिसाइज आप कहते हो ना, वर्डिंग है, वो नहीं लिखते, सटीक शब्द नहीं लिखते, तब तक जोड़ ही नहीं पाओगे। जैसे भी मैंने लिखा, कनक कनक ते सोगुनी माधुका अधिकाय, यह खाए बोरात है वह पाए बोराए। शिक्षक समझ जाएगा कि मनुष्य कितना भी धन एकत्रित कर ले, कुछ भी कर ले, सोना एकत्रित कर ले, परंतु सोना जो है वो आपको केवल अशांति ही दे सकता है, एक निश्चित मात्रा के बाद कभी शांति नहीं दे सकता। और शिक्षकों को कविता की पंक्तियां बहुत पसंद होती है, मैं आपको सत्य बताऊं। तो यदि आप कविता की पंक्ति लिखते तो ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है। ठीक है सर। और ठीक है। निश्चिंत रहिए, भी पद्यांश करना है हमें कल से, जी सर। तो वो नोट डाउन करते रहना, वो बताता रहूंगा, यहाँ पे काम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अगर अभिनंदन जी।
ऐड करना हो बाकी तो लोग इसका उसको उत्तर कैसे शुरू ऐड कर दो। हाँ जी। अगर किसी मुहावरे को ऐड करना हो तो उसको कैसे करेंगे सर? सर मुहावरा अलग से नहीं, मुहावरा रनिंग हैंड बीच में लिख दो। जैसे मैंने लिखा था लोहा बनवाना, आपको याद होगा भारतीय संस्कृति में। हाँ जी। तो वो चलते चलते सर सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट या बीच में लिख सकते हो। शुरू शुरू की 2-3 पंक्तियों में मत लिखना जहाँ पे प्रसंग लिखा होता है मैंने। और लास्ट में सर? वो आपकी इच्छा है सर, बीच में कहीं भी आप मुहावरा जहाँ लगे सटीक बैठ रहा है, सही फिट बैठ रहा है, वहां प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, ये लोभ की जगह लालच या लिख सकते हैं या कुछ और? हाँ हाँ, लालच लिखो, लालसा लिखो, मोह लिख लो, सब ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू। ये है जनाब आपका होमवर्क, शुरू हो जाइए। बड़ा प्रश्न है, 20-25 मिनट भी ले सकते हो, कोई चिंता नहीं है, परंतु हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते थे इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, दिया ही इतना कुछ है, अगर उसी को सही ढंग से लिख दोगे तब भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। सर इसकी पूरी पिक्चर आप सेंड कर दोगे ग्रुप में? इसकी अभी लीजिए। सर गद्यांश में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं? मैंने 15 में से 12-13 12 13 13 तो नहीं देखे मैंने, 12 देखे आज तक किसी के। मतलब सर एवरेज स्कोर वुड बी लाइक 10 आ जाए तो दैट वुड बी गुड। हाँ 10 अच्छा स्कोर है मैंने इसमें, 60% से ज्यादा आप किसी भी क्वेश्चन में मार्क्स ले रहे हो, दे रियली गुड। ओके। क्योंकि आपका टारगेट 65-70 है ना, तो इसमें 12 आ रहे हैं मान, मतलब आपने 80% अंक ले लिए इस प्रश्न में, और वो अंक कहीं और आप कंपनसेशन कर सकते हो। मान लो किसी प्रश्न में कम आ गए 2 अंक, तो यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। ये ग्रुप में आ रहा है जी आपके अभी। हिंदी कक्षा, लीजिए जी, कर दीजिए जी उत्तर करना शुरू। बड़ा अच्छा ये गद्यांश है।